हेलो एवरीवन, डेली ग्रो यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज जैसा कि आपको पता है 8 जनवरी 2021 तक आपको 2 कोर्स करने हैं, जिनमें से एक कोर्स है बच्चों की भाषा स्कूल वर्सेस घर। अभी निष्ठा के प्रशिक्षण समाप्त नहीं हो पाए हैं, बल्कि ये प्रशिक्षण आपको नए 31 मार्च तक 25 और करने हैं, जिनके लिंक जारी कर दिए गए हैं। इस कोर्स का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जा करके आप इसे देख सकते हैं। तो इसमें हमने भाग 3 और 4 की प्रश्नोत्तरी को शामिल किया है, इसलिए वीडियो का पूरा जरूर देखें, जिससे कि आपको प्रयुक्त सभी प्रश्नोत्तरी के उत्तर मिल सकें। शुरू करते हैं, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट प्रश्नावली शामिल की गई है उन सभी को प्रश्नों को आइए आगे बढ़ते हैं इस कोर्स में। सबसे पहले मैं बता दूं कि इसमें जो पार्ट दिए गए हैं इस कोर्स के भाग 2 के, तो इसके 24 पार्ट हैं। 24 पार्ट में देखते हैं प्रश्नोत्तरी को किस पार्ट में शामिल किया गया है। टकराव के कारण तुलसा जैसे बच्चे कक्षा में किस तरह की परेशानियों का सामना करेंगे? स्कूल की भाषा में बोलना, पढ़ना और लिखना, शिक्षक की बातचीत को समझना, सरल निर्देशों और विवरण का पालन करना, शिक्षक से मिले सुझावों को समझना, विभिन्न विषयों की सामग्री को समझना। तो यहाँ पे जो भी इसमें प्रश्न में विकल्प शामिल किए गए, मुझे लगता है ये सभी विकल्प हो सकते हैं। स्कूल की भाषा में बोलना, पढ़ना, लिखना, शिक्षक की बातचीत को समझना, सरल निर्देशों और विवरण का पालन करना, शिक्षक से मिली सुझावों को समझना, विभिन्न विषयों की सामग्री को समझना। तो इन सभी विकल्पों को हम सही का टिक लगाते हैं, यानी कि ये कलर चेंज हो जाएंगे जैसे आप उंगली से टच करेंगे और इस पर सबमिट करते हैं। मुझे लगता है कि ये सभी परेशानियां हो सकती हैं। तो देखा आपने, बिल्कुल, हमारा विकल्प असल में ऐसे बच्चों को इन सबसे भी घर की भाषा को कक्षा का हिस्सा बनाने से बच्चे को कैसे फायदा हो सकता है? अपने सुझाव, प्रश्न, जवाब आदि बिना डरे कह पाएंगे, परीक्षाओं में अच्छे अंकों से पास हो पाएंगे, नई बातचीत आसानी से सबके साथ साझा कर पाएंगे, अपनी सामाजिक सांस्कृतिक पहचान पर गर्व महसूस करेंगे, दूसरे बच्चों की बेहतर मदद कर पाएंगे, स्कूल में भाग लेने में आत्मविश्वास बढ़ेगा, कक्षा में बेहतर जुड़ाव महसूस कर पाएंगे। तो देखते हैं यहाँ से कौन से विकल्प बन सकते हैं। जैसे पहला दिया गया, अपने सुझाव, प्रश्न, जवाब आदि बिना डरे कह पाएंगे, ये बिल्कुल सही प्रश्न का उत्तर हो सकता है। उसके बाद परीक्षाओं में अच्छे अंकों से पास हो पाएंगे, तो ऐसा कोई संभव नहीं है कि बच्चे यदि घर की भाषा को स्कूल में उन्हें बोलने का मौका मिले तो अच्छे अंक भी ला सकें, ऐसा कुछ भी आवश्यक नहीं है। तीसरा विकल्प देखते हैं, नई बातचीत आसानी से सबके साथ साझा कर पाएंगे, ये बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट देखते हैं, हम अपनी सामाजिक सांस्कृतिक पहचान पर गर्व महसूस करेंगे, ये भी सही है। उसके बाद में दूसरे बच्चों की हेल्प कर पाएंगे, ये भी कोई आवश्यक चीज़ नहीं है। उसके बाद में देखते हैं, स्कूल में भाग लेने में आत्मविश्वास बढ़ेगा, ये बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट, कक्षा में बेहतर जुड़ाव महसूस कर पाएंगे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कौन कौन से विकल्प इसमें सही करेंगे। पहला विकल्प इसका सही हो सकता है, तीसरा हो सकता है, चौथा हो सकता है, पांचवा नहीं, छठवां और सातवां, ये विकल्प मेरे ख्याल से सही हो सकते हैं। देखते हैं सबमिट करके क्या होता है। मेरे हिसाब से दूसरा और पांचवा इसके गलत होंगे, बकाया सभी विकल्प सही होंगे। मेरे हिसाब से पहला, तीसरा, चौथा, छठा और आखिरी विकल्प सही है। इससे तो कक्षा में उनके प्रदर्शन पर भी अच्छा असर पड़ेगा। बिल्कुल। एक और अब सोचो, आम तौर की कक्षा जिसमें इस्तेमाल होने वाली भाषा मुख्यतः शिक्षक को ही पता हो, तो ऐसी कक्षा किसके इर्द गिर्द केंद्रित होगी? शिक्षक, बच्चे, दोनों के लिए बराबर। तो यहाँ पे प्रश्न आपने देखा ही होगा, ऐसी कक्षा जिसकी भाषा मुख्यतः शिक्षक को ही पता हो, तो ऐसी कक्षा किसके इर्द गिर्द केंद्रित होगी? जब भाषा केवल शिक्षक को पता है तो शिक्षक के इर्द गिर्द ही होगी। यदि बच्चे को भी पता होती तो बच्चे की भी इर्द गिर्द होती। तो यहाँ पे शिक्षक को हम टिक करके सबमिट करेंगे। जाहिर सी बात है, शिक्षक के लिए। सोचती हूँ तो लगता है कि ऐसे में बच्चे कक्षा में भागीदारी नहीं ले पाते। उनके अनुसार जो बच्चे अपनी भाषा में एक ठोस नींव के साथ स्कूल आते हैं, वे स्कूल की भाषा में मजबूत साक्षरता क्षमताओं को विकसित करते हैं। आपको क्या लगता है, क्या बच्चों की भाषा को कक्षा में शामिल करने से उनकी स्कूल की भाषा सीखने और इस्तेमाल करने की क्षमता को मजबूत किया जा सकता है? हाँ या नहीं?
तो इस प्रश्न का आपको उत्तर हाँ और ना में देना है। क्या बच्चों की भाषा को कक्षा में शामिल करने से उनकी स्कूल की भाषा सीखने और इस्तेमाल करने की क्षमता को मजबूत किया जा सकता है? तो मेरे ख्याल से इसका उत्तर होगा हाँ। और उसके बाद में हम सबमिट कर देते हैं। शायद हाँ, पक्का पता नहीं। भाग में हमने क्या जाना? घर की भाषा स्कूल में शामिल न करने से बच्चों में अलग अलग भाषाई समस्याएं नजर आने लगती हैं, जैसे निर्देशों को समझना और उनका पालन करना आदि। बच्चों की भाषा को कक्षा में शामिल करने से वह बहुभाषी कक्षाओं में आने वाली मुश्किलों का बेहतर सामना कर पाते हैं। बच्चों की भाषा को कक्षा में शामिल करने से बच्चे बिना डरे खुद को अभिव्यक्त कर पाएंगे, कक्षा में हो रही चर्चाओं में खुलकर भाग ले पाएंगे, अपनी पहचान और संस्कृति पर गर्व महसूस कर पाएंगे। ये कोर्स 1 का भाग 4 और भाग 4 का ये जो छोटे छोटे 21 भाग है, इसमें चौथे भाग में ये प्रश्न प्रयोग किया गया है। चलो, इसके जो प्रश्न है वो है बच्चे की घर की भाषा और स्कूल की भाषा के बीच एक पुल कैसे तैयार किया जा सकता है। इसके विकल्प 4 हमें दिए गए और देखते हैं इनमें क्या क्या प्रयोग है। जैसे पहला विकल्प है कक्षा में बच्चों की खुद की भाषा को जगह देना, बच्चों की भाषा में कहानी सुनना सुनाना, बच्चों की भाषा में छोटे वाक्य और पैराग्राफ लिखना, बच्चों की खुद की भाषा में गानों को गाना, बच्चों की भाषा में खुद की कहानी की किताबें बनाना और अलग अलग भाषाओं में आम इस्तेमाल होने वाले शब्दों के लिए शब्दकोश बनाना। अब हम इनमें से जो भी विकल्प हमें सही लगेंगे उन्हें सबमिट करते हैं। तो यहाँ से मुझे लगता है कि सभी विकल्प सही होने चाहिए। पहला क्या है? कक्षा में बच्चों की खुद की भाषा को जगह देना। ऑलरेडी मैं ये पढ़ चुका हूँ, तो इन्हें क्या करते हैं, इन्हें हम सभी को सिलेक्ट कर लेते हैं। मेरे अनुसार ये सभी विकल्प सही होने चाहिए। अब इसको हम सबमिट करते हैं। मुझे लगता है कि ये सभी तरीके अपनाए जा सकते हैं। तो ये इस प्रकार से बिल्कुल सभी सही। मुझे यकीन है कि आप यहाँ दिए गए तरीकों से कहीं ज्यादा और मजेदार तरीके सोच सकते हैं, क्योंकि आप अपने बच्चों को सबसे अच्छी तरह से जानते हैं। ड्रैग करने के बाद सबमिट बटन दबाइए। तो यहाँ पे ये जो विशेषताएं दी गई भाषा की, आपकी भाषा की विशेषताएं, और इनमें से कौन कौन सी आपकी भाषा की विशेषताएं हैं, उनमें से सबको ड्रैग करके आप इन कॉलमों में डाल सकते हैं जो खाली हैं। तो देखते हैं, सबसे पहली दी है दूसरा व्यक्ति सर्वनाम यानी कि आप संबंधित व्यक्तियों के साथ बदलता है। तो बिल्कुल सही है क्या? ये रहा, क्योंकि इस जैसे मान लो वह मतलब स्त्रीलिंग है तो आप कहाँ जा रही हैं, यदि आपका पुल्लिंग है तो आप कहाँ जा रहे हैं। उसी पर क्रिया भी लिंग के अनुसार बदलती है, क्रिया संख्या के अनुसार बदलती है, क्रिया व्यक्ति के अनुसार बदलती है, और एनिमेटेड संज्ञाओं के विशेष बहुवचन होते हैं। तो इनको हम सबमिट करेंगे। तो यहाँ से कोई प्रॉब्लम है, शायद सबमिट नहीं हो रहा है। मैं कंटिन्यू सबमिट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से इस भाग में जो भी प्रश्न थे उन प्रश्नों को हमने शामिल किया।